दीप मूवी एक्सप्लेन आज आपके लिए लेकर आई है एक सस्पेंस और थ्रिल से भरी मूवी अस। कहानी शुरू होती है सन 1986 में, जहां पर समंदर के किनारे एक बच्ची को दिखाया जाता है। इस बच्ची का नाम एडलेड होता है। एडलेड अपने माँ बाप से अलग हो गई है और तभी उसे एक नया हाउस दिखता है जिसके बाहर लिखा होता है फाइंड योरसेल्फ। एडलेड उसके अंदर चली जाती है तो उसे अपनी परछाई दिखाई देती है। उसे लगता है कि ये एक शीशा होगा, पर वो शीशा नहीं होता बल्कि उसकी हमशक्ल होती है और उसकी हमशक्ल उसके सामने खड़ी होती है। एडलेड कुछ समझ नहीं पाती। वह किसी तरह से इस जगह से बाहर निकल जाती है और वो इतनी डरी होती है कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब एडलेड बड़ी हो चुकी है। वो अपने पति और अपने दोनों बच्चों के साथ उसी बीच पर जा रही है जहाँ पर आज से कई सालों पहले उसने अपने हमशक्ल को देखा था। वो बात आज तक उसके दिमाग में ज्यों की त्यों है। हालांकि एडलेड नहीं जाना चाहती थी, पर उसके पति ने उसे वहाँ जाने के लिए मना लिया। वो अपने पति, अपनी बेटी और अपने बेटे के साथ उसी बीच पर पहुँच जाती है। यहाँ पर ये अपनी दोस्त जॉस और किटी से भी मिलते हैं। बीच पर इन्हें एक बूढ़े की लाश भी दिखती है जिसे किसी ने चाकू मारकर मार दिया था। वहीं बीच में एडलेड का बेटा जैसन उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर कुछ सालों पहले उसकी माँ पहुंची थी, यानी कि उसी फन हाउस के बाहर। वहाँ पर उसे एक आदमी दिखता है जो दोनों हाथ फैलाकर उसकी तरफ पीट करके खड़ा होता है। उसके हाथों से खून भी बह रहा होता है और ये उसी बूढ़े का हमशक्ल होता है जिसकी लाश अभी अभी एडलेड और उसके परिवार ने देखी थी। ये देखकर एडलेड का बेटा जैसन पूरी तरह से डर जाता है। वो भागता हुआ अपनी मॉम के पास जाता है, पर वो अपनी मॉम को उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब एडलेड का पूरा परिवार अपने बीच हाउस पर आ जाता है जहाँ पर एडलेड अपने पति गेब को अपने बचपन की घटना बताती है जब उसने अपनी हमशक्ल को देखा था। वो कहती है कि मुझे आज भी लगता है कि वो मेरा पीछा कर रही है, और उसका पति गेब उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसे लगता है कि वो एडलेड का एक वहम था होगा। और उसी पल हमें उनके घर के बाहर 4 आकृतियों को दिखाया जाता है और गेब उन्हें देखते हैं और वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर वह सब वहाँ से नहीं जाते। अब एडलेड पुलिस को कॉल करती है, लेकिन पुलिस को आने में वक्त लगेगा और तब तक यह चारों परछाई अंदर चली जाती है और पूरे परिवार को बंदी बना लेती है। जब ये परछाइयों की शक्ल देखते हैं तो पूरी तरह शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये चारों एडलेड, उसके पति और दोनों बच्चों की हूबहू शक्ल होते हैं, यानी कि इन्हीं के जैसे 4 और लोग। ये देखकर वो शॉक हो जाते हैं, पर इनमें एक अंतर यह होता है, जो 4 हमशक्ल होते हैं इनमें से सिर्फ एडलेड की हमशक्ल ही बोल सकती थी, वो भी साफ साफ नहीं। इसके साथ जो उसका पति और बच्चे होते हैं वो बोल नहीं सकते। एडलेड की हमशक्ल उसे कहानी के जरिए बताती है कि वो एडलेड से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। एडलेड ने इस दुनिया में अपनी मर्जी से एक इंसान से शादी की और उसे उसी की हमशक्ल से उसकी दुनिया में मजबूरी से शादी करनी पड़ी। जहाँ पर एडलेड के बच्चे सुंदर और स्वस्थ होते हैं, वहीं पर हमशक्ल के बच्चे बोल नहीं पाते और उसके एक बच्चे का चेहरा खराब भी होता है, इसीलिए वो अपना चेहरा हमेशा छुपा के रखता है। साथ ही साथ जिस तरह से एडलेड यहाँ पर जिंदगी जीती है, वो लोग अपनी दुनिया में इस तरह की जिंदगी नहीं जीते। इसीलिए एडलेड की जो हमशक्ल है उसका पूरा परिवार इस असली परिवार को मारना चाहता है। इसलिए चारों हमशक्ल अपने अपने असली रूपों को अलग अलग जगह मारने के लिए ले जाते हैं। एडलेड का पति गेब अपनी हमशक्ल को मार देता है और एडलेड और उसके दोनों बच्चे भी भागने में कामयाब हो जाते हैं। ये चारों के चारों मिलते हैं और बोट से यहाँ से निकल जाते हैं। ये सब के सब उसी बीच पर पहुँचते हैं जहाँ पर एडलेड ने अपने बचपन में अपनी हमशक्ल को देखा होता है, क्योंकि इनकी गाड़ी वहाँ पर होती है। यहाँ पर पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि शहर में हर एक इंसान का हमशक्ल घूम रहे हैं जो अपनी हमशक्ल को मारना चाहते हैं। इन सब ने रेड कलर का शूट पहना होता है। शहर में कई लोगों की मौत हो चुकी है और यहाँ पर एडलेड और उसके हस्बैंड देखते हैं कि उनकी गाड़ी को भी आग लगा दी गई है और उनके बेटे जैसन का जो हमशक्ल होता है वो उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि वो इस पूरे परिवार को मारना चाहता है। तभी एडलेड का बेटा जैसन पीछे चलना शुरू कर लेता है और जब वो पीछे चलता है तो उसका हमशक्ल जो उनकी तरफ आ रहा होता है वो भी पीछे चलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो आग में जलकर उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर एडलेड की हमशक्ल जिसका नाम रेड होता है वो पहुंच जाती है और वह एडलेड के बेटे जैसन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। एडलेड को पता है कि उसकी हमशक्ल उसके बेटे को कहाँ ले गई है। वो बीच पर बनी उसी मिरर हाउस के बाहर पहुंच जाती है जिसके बाहर लिखा होता है फाइंड योरसेल्फ, जहाँ पर बचपन में उसने अपनी हमशक्ल को देखा होता है। यहाँ पर उसे एक गुप्त दरवाजा दिखता है जिसके नीचे एक लंबा एक्सेलरेटर जा रहा होता है। एडलेड उस एक्सेलरेटर के नीचे उतरती है। वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे खरगोश होते हैं। जब वो वहाँ से आगे बढ़ती है तो उसे अपनी हमशक्ल जिसका नाम रेड होता है वह क्लासरूम में दिखती है। एडलेड की हमशक्ल रेड उसे बताती है कि वह सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। आज से कई साल पहले गवर्नमेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने ऊपर रहने वाले हर एक इंसान का नीचे क्लोन बनाया था, पर बाद में उन्हें पता चला उन्होंने क्लोन तो बना लिया पर वो उनकी आत्मा नहीं बना पाए, इसलिए इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। ये जो क्लोन थे ये अपने ऊपर वाले असली रूप से जुड़े हुए थे। ऐसा कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने ये जो क्लोन बनाए थे ये अपने असली रूप की परछाई थे जो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए एडलेड के बेटे जैसन का हमशक्ल जब उसे मारने के लिए आता है और एडलेड का बेटा जैसन जब पीछे जाता है तो उसका हमशक्ल भी पीछे जाता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर एडलेड की हमशक्ल जिसका नाम रेड होता
है वो सभी क्लोन से अलग होती है, क्योंकि इन सभी क्लोन में रेड ही होती है जो बोल सकती है। इसके अलावा कोई भी क्लोन बोल नहीं सकता। दरअसल रेड का दिमाग यहाँ पर सभी क्लोन से अलग काम करता है, इसलिए सभी क्लोन ने मिलकर उसे अपना लीडर बना लिया था। और रेड का ये प्लान होता है कि ये सब क्लोन्स यहाँ से निकलकर ऊपर जाएंगे और अपने असली रूप को मारकर एक बेहतर जिंदगी जिएंगे, क्योंकि इतने सालों से इस टनल में रहकर उन्होंने सिर्फ खरगोश का कच्चा मांस खाया था, क्योंकि यहाँ पर खरगोश के अलावा कुछ भी नहीं था। दरअसल सबसे पहले एक्सपेरिमेंट खरगोश के ऊपर किए गए थे, और जब खरगोश के ऊपर एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गए तो इसके बाद इंसानों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किए गए और वो पूरी तरह फेल रहे। यहाँ पर एडलेड अपने बेटे को हासिल करना चाहती है, साथ ही वह रेड को भी मारना चाहती है। इन दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई होती है। रेड एडलेड से बहुत फास्ट होती है, इसलिए वो उसे बुरी तरह मारती है, पर अंत में एडलेड रेड को मारने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो अपने बेटे को लॉकर से छुड़ाती है और इस जगह से बाहर निकल जाती है। इसके बाद एडलेड अपने परिवार के साथ एम्बुलेंस में बैठ जाती है और यहाँ से कहानी एक बार फिर वही जाती है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, यानी कि सन 1986 में, जब एडलेड छोटी थी और वो मिरर हाउस के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसने अपने डॉपलगैंगर यानी कि अपने हमशक्ल को देखा था। उस वक्त उसके हमशक्ल ने उसे बेहोश कर दिया था। इसके बाद उसका हमशक्ल उसे नीचे ले गया, वहाँ पर उसने एडलेड को बांध दिया और खुद एडलेड के कपड़े पहनकर बाहर आई, और यही कारण था कि उस वक्त वो बोल नहीं पा रही थी। यानी कि जो बाहर आई थी वो एडलेड नहीं बल्कि उसकी डॉपलगैंगर यानी कि उसकी हमशक्ल थी, और एडलेड हमेशा से उस सुरंग में जमीन के नीचे रही, इसलिए सभी क्लोन्स में एक एडलेड ही थी जो बात कर पाती थी। इसके अलावा वहाँ पर कोई भी बोल नहीं पाता था, और ऊपर जो हमशक्ल था उसने धीरे धीरे इंसानों के साथ रहकर बोलना सीख लिया। यहाँ प्रेजेंट में जैसन अपनी मॉम को शक भरी नजरों से देख रहा होता है, जैसे उसे सब कुछ पता चल गया है। उसकी मॉम उसे देखकर एक शैतानी भरी मुस्कान देती है और एम्बुलेंस यहाँ से आगे बढ़ जाती है। वहीं ऊपर हेलीकॉप्टर में मीडिया को दिखाया जाता है, जो नीचे खड़े डॉपलगैंगर यानी कि हमशक्लों को देख रहे होते हैं, जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हैं, और यह लाइन बहुत लंबी होती है। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। ये मूवी रिलीज हुई थी सन 2019 में और इसकी IMDb पर रेटिंग 6.8 है।